there's no way. I'm already sold, still burning. So hold me close, now baby. I do what I'm told, still learning. To take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line, yeah. You got me shifting the paradigm, no longer wishing, you're my lucky strike. Love the way you ride, look into my eyes, say you're ready to go. Saturn pilots, this is Professor Olympia. A very good morning to you, sir. Can you please confirm our pilot boarding time will be 1100 hours, over? Roger, sir. Pilot boarding time 1100. Thank you. Okay, so good morning everyone. Welcome back to the channel. जैसा कि व्यू आपने देखा अभी, you can make sure obviously it is not a car carrier. इस शिप के लिए I have switched on to a bulk carrier. मेरा पहला bulk carrier है, वापस जा रहा है अभी. रात में आया था ये, इसको हम लोग बार्ज बोलते हैं. और बार्ज किस लिए आई थी? ये आई थी बंकरिंग के लिए. बंकरिंग का सिंपल मतलब है कि अब कार्स, बाइक्स, ट्रक्स की तरह हम समुद्र में हमारे पेट्रोल पंप्स नहीं होते. तो हमें फ्यूल अप करने के लिए, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल करवाने के लिए, या तो कभी हम लोग जब पोर्ट पे होते हैं टाइम हम रिफ्यूल करते हैं, नहीं तो इस तरह की बार्जेस आती हैं, हम एंकर डालते हैं. इस टाइम मैं न्यूयॉर्क में हूँ, हम प्रोविडेंस जा रहे हैं. न्यूयॉर्क में हम रुके थे बंकरिंग के लिए, हम एंकर डाल के खड़े हुए हैं. और ये बार्ज आई थी रात में, सेकंड मिनट की वॉच में, तो रात की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया. बट अभी जब मैं आया तो बंकरिंग खत्म हो चुकी थी. बंकरिंग इज नथिंग, रिफ्यूलिंग ऑफ शिप. ये बार्ज आती है, इनमें फ्यूल ऑयल होता है, डीजल ऑयल होता है. ये हमारे शिप के अलॉन्ग साइड आती है और अपने फोर्सेस कनेक्ट करके हमें रिफ्यूल करती है. ओके, सो सिंस अभी हम भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट द कंटेनर शिप एमवी डाली, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा. अभी हाल फिलहाल में बहुत फेमस हुआ है शिप, जब इसने फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है आपका इसमें बाल्टीमोर में, इसमें जाके कोलाइड किया, वो ब्रिज गिर गया. फिर बाकी न्यूज़ अभी कॉमन हो गई, सबको पता है क्यों हुआ, मेन इंजन फेलियर्स और कई सारे इवेंट्स हुए सीक्वेंस में. कुछ लोग भी मरे, कुछ लोग जो उस टाइम उस ब्रिज पे काम कर रहे थे. तो ये ऊपर से व्यू है सबका, जो कि न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और इंटरनेट, यूट्यूब, सबसे पता चली गया लोगों को कि एक्चुअली हुआ क्या था उस जहाज़ पे और उस पूरे इवेंट में हुआ क्या था. द रीज़न मैं अभी इस बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज सिंस मैं भी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हूँ, न्यूयॉर्क एंकरेज पे खड़े हैं, स्टेपलेटन एंकरेज. तो अभी ये बेस्ट टाइम है आप लोगों तक या उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कि जो लोग सेलिंग में नहीं है एक्चुअली, जिनके अराइवल डिपार्चर में हम ऐसा क्या करते हैं, किस तरह के टेस्ट करते हैं, कुछ करते भी हैं, नहीं करते हैं बिफोर अराइवल डिपार्चर. तो जगह बदल गई, मेरा एरिया बदल गया. क्या था, जो पिछली क्लिप आपने देखी उस टाइम हम एंकर पे थे, मेरे बात करते करते ही प्रोविजन और कुछ स्टोर्स आ गए. पहले उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी था. जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद पायलट ऑन बोर्ड आ गया. जैसे ही पायलट ऑन बोर्ड आया डिपार्चर हो गया. तो वहाँ फिर एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते चले गए. फिलहाल अभी हम हैं प्रोविडेंस में, ये बॉस्टन के पास एक जगह है रोड आइलैंड्स में. अलॉन्ग साइड है, अभी कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, लोडिंग चल रही है, 4 दिन की लोडिंग है. तो मैं बात कर रहा था डाली की, बिकॉज न्यूज़ में जो चीज़ें आई हैं वो भी सबको पता है कि 2 बार उसका मेन इंजन फेल हुआ, एक बार उसकी स्टीयरिंग लॉक हो गई एक साइड पे. तो ऑल दीज स्मॉल इवेंट्स दे फॉर्म द परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर. जो न्यूज़ में है उसकी बात तो नहीं करते हैं, तो सारे लोग कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग नहीं सेल करते हैं, जिन्हें नहीं पता है शिप्स के डिपार्चर अराइवल में क्या होता है, तो फॉर देयर इन्फॉर्मेशन हम जब यहाँ पे डिपार्चर करते हैं तो उससे पहले प्रॉपर चेक्स होते हैं. हर कंपनी के SMS के अंदर बहुत सारी चेकलिस्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कंप्लाई करते हैं डिपार्चर से पहले. फॉर एग्जाम्पल हम अपने मेन इंजन ट्राई आउट करते हैं, स्टीयरिंग गियर ट्राई आउट करते हैं, हम इमरजेंसी जनरेटर ट्राई आउट करते हैं, हम अपनी सारी नेविगेशन लाइट्स ट्राई आउट करते हैं, इमरजेंसी स्टीयरिंग, NFU नॉन फॉलो मोड, एक स्टीयरिंग का मोड होता है, उसको ट्राई करते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम ट्राई आउट करते हैं.
ये मोटी मोटी बातें जो मैंने बताई, छोटी छोटी बातें भी हैं जो टेस्ट की जाती है निकलने से पहले। प्री डिपार्चर चेक्स आपको हर बार करने होते हैं, उसके डिपार्चर से पहले ये सारे टेस्ट करने जरूरी होते हैं। सेम अराइवल से पहले भी, अराइवल जब हम कर रहे होते हैं, जब हम ओपन सी से लंबे वॉयेज करके आते हैं, तो अराइवल से पहले, कंजेस्टेड वाटर्स में घुसने से पहले, पानी टेस्ट से पहले हम अपना जहाज एक जगह रोकते हैं, अपना मेन इंजन, अहेड मूवमेंट, अस्टर्न मूवमेंट, अस्टर्न को फुल लेके जाना, अहेड हम चलते ही आ रहे हैं तो अहेड के 2-3 मोशन देना, या फिर पूरा दिन अगर आप प्रॉपर्ली टेस्टिंग करें, स्टीयरिंग टेस्ट करना, इमरजेंसी जनरेटर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम प्रायोर करते हैं। अभी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, बिकॉज ये एक्सीडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, तो यहाँ पे जो आपको कंपनी का SMS है, जो आप टेस्ट करते हैं डिपार्चर से पहले, अराइवल से पहले, वो तो करना ही करना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 33 CFR। CFR का फुल फॉर्म है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर आप अपना जहाज कहीं बाहर से अराइव हो रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के वाटर्स में, या आप ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स के वाटर्स में हो, बट आप यहीं के पोर्ट में, यहीं का एक पोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, यहाँ के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहे हो उस टाइम, या फिर यहाँ से आप बाहर जा रहे हो, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के आप किसी भी पोर्ट में हो, यहाँ से आप किसी भी फॉरेन पोर्ट में जा रहे हो, इन शॉर्ट अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाटर्स में हो और आपको ट्रांजिट करना है, आपको अंडरवे होना है, आपको 33 CFR फॉलो करना पड़ेगा। 33 CFR के अंदर कई सारे टेस्ट हैं जो कि हमें कैरी आउट करने पड़ते हैं। उसका जब भी कोई जहाज अमेरिका में होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, एक ऐसे दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल एक चाइना भी है, चाइना की भी एक अपनी चेकलिस्ट है जिसको हमें डिपार्चर से पहले जो हमारी कंपनी का SMS है हमें वो करना है, प्लस उनकी भी चेकलिस्ट हमें फॉलो करनी है। वहाँ पे चाइना में तो ऐसा है कि आप वो टेस्ट भी करो, उसकी फोटो अटैच क्लिक करनी पड़ती है सारे टेस्ट की, और उस एक्सेल शीट में बना के भेजना पड़ता है सम फ्यू आवर्स बिफोर डिपार्चर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात करें, तो सिंस वो जहाज में बाल्टीमोर में था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो डिपार्चर से पहले उसने भी वो सारे टेस्ट किए ही होंगे। पहला तो अपनी कंपनी SMS, दूसरा 33 CFR। मी एज अ सेलर, एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रिज टीम, एक नेविगेटिंग ऑफिसर के तौर पर अगर मैं देखूं तो मैं 99% श्योर हूं कि ये सारे के सारे टेस्ट उन्होंने भी किए होंगे, बिकॉज यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े टाइट हैं, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, तो नोबडी टेक्स थिंग्स लाइटली। तो ऐसा नहीं है कि अगर अराइवल हो गया है, डिपार्चर हो गया है, तो बस हवा में सारी बातें हो जाती हैं, कुछ भी टेस्ट नहीं किए जाते हैं, बिकॉज हमें भी पता है अगर हम एक शिप नेविगेट कर रहे हैं तो इट्स अ ह्यूज थिंग। अब वो रिवर से होते हुए गुजरेगा, वो कई चीज़ों से होते हुए गुजरेगा, हमें अपने मेन इंजन, अपना स्टीयरिंग, अपने नेविगेशन इक्विपमेंट, जितना जो कुछ भी है उन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी फेलियर ना हो, खासकर ऐसी कंजेस्टेड जगहों पे। सिंस ये बात ऑलमोस्ट 1 महीना पुरानी हो गई है, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन है, रीजंस थे, वो सब अभी आर्टिकल्स में, न्यूज़ में, तो उसको बताने का मतलब नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वो न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकता है, बट यहाँ पे बताना ये जरूरी था कि इट वॉज मशीनरी फॉल्ट, एक मशीनरी फेलियर था जो एक वन ऑफ द रीजंस था एक्सीडेंट का। दूसरा ये अभी डाली के बारे में बात करने के लिए इसलिए भी मैंने सोचा, बिकॉज इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी है डाली की, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो शिप का क्रू है उनको ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फ्रंट स्टोरी तो सबको मालूम है, पीछे क्या होता है ये चलता जहाज सबको पता है क्या है, बट जब वो निकला या जब अराइवल हुआ उस टाइम होता क्या है, उस टाइम लोग करते क्या है, करते कैसे। तो वैसे यही एक मोटिव था मेरा, मैंने सोचा कि इस बारे में बात करनी चाहिए, बिकॉज मैं खुद एक सेलर हूँ, खुद एक ब्रिज टीम का पार्ट हूँ, और अभी USA में भी हूँ। तो बस फिलहाल अभी मैंने कार कैरियर से थोड़ा स्विच किया है। मैं अभी आई एम ऑन अ बल्क कैरियर शिप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला चेंज तो मेरे लिए ये व्यू था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दीज आर द क्रेन्स। लोडिंग चालू है, वी आर लोडिंग मेटल स्क्रैप्स। 5 हैच है इसमें, वी हैव अ क्रेन ग्रैब नहीं है इसमें। हैंडीमैक्स बोलते हैं इस टाइप के जहाज को, वन हैंडीमैक्स जनरल बल्क कार्गो शिप। मेन रीज़न ये है कि मुझे कार कैरियर्स के अलावा भी मुझे 1 या 2 जहाज ऐसे करने थे। अगर कभी कार कैरियर्स का मार्केट, रोरो शिप्स का मार्केट डाउन होता है तो उस वजह से मेरे करियर को हैम्पर ना हो, अगर कभी ऐसा होता है तो मैं रोरो शिप से स्विच करके बल्क कैरियर, जैसे अब मैं बल्क कैरियर कर रहा हूँ, सो आई कैन गो इनटू बल्क कैरियर्स। अगर मैंने कंटेनर शिप्स किए सो आई विल गो इनटू कंटेनर शिप्स। बाकी व्यू बहुत अच्छा है पोर्ट से। दिस इज प्रोविडेंस सिटी, बॉस्टन से 45 मिनट्स है। यहाँ से एक ट्रेन चलती है जिसमें आप बॉस्टन जा सकते हैं। तो आज मैं बाहर गया था, मैं बॉस्टन नहीं गया, बट कुछ शॉपिंग करना, कुछ अपना इधर उधर घूमना, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। एनीवेज मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, एंड आई होप टू सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। इट्स मी साइनिंग ऑफ, गुड बाय।